हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये क्वेश्चन है गेट 1996 के एग्जाम में से 2 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन में उन्होंने आपको एक सर्किट दिया है जो कि 4 बिट बाइनरी एडर से बना हुआ है। ये रहा वो सर्किट और पूछा गया है कि ये एक्चुअली किसे इंप्लीमेंट कर रहा है, यानी कि क्या ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर है या ये बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर है, सो ऑन। आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। अब आप देखो, इस सर्किट के लिए 4 बिट की एक इनपुट है जो कि है B3 B2 B1 B0 और 5 बिट की आउटपुट है D4 से लेके D0 तक। ओके, ये 4 बिट एडर है। अब आप देखो, जब भी ये 4 बिट के नंबर में पहली दोनों बिट्स 1 1 है, ये दोनों बिट्स अगर 1 1 है तो इस एंड गेट की आउटपुट आएगी 1। ओके, मतलब कि जब ये दोनों बिट्स 1 1 है उस केस में हम इस 4 बिट के इनपुट नंबर में 0 1 0 0 ऐड कर रहे हैं। ओके, बट जब इन दोनों में से कोई एक भी 0 है तो एंड की आउटपुट आएगी 0। उस केस में हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे, यानी कि ये हो जाएगा ऑल जीरोस। ओके, मतलब कि जब भी ये, अब देखो यहां पे मैंने इनपुट लिखी है 4 बिट की और ये 5 बिट की आउटपुट लिख रखी है। अब देखो आखिरी के जो 4 केस हैं जहां पे पहली 2 बिट्स 1 1 है, उन दोनों केसेस के लिए आप देख सकते हो इन चारों केसेस के लिए आउटपुट में 4 ऐड हो रहा है, यानी कि वी आर एडिंग 0 1 0 0। बट जहां पे ये दोनों बिट्स में से कोई एक भी 0 है, यानी कि इतने केस के लिए ये एज इट इज आउटपुट में आ रहे हैं, हम कुछ भी ऐड नहीं कर रहे। वी आर एडिंग 0 to this number which is not changing the number at all। अब देखो 0 0 0 0, 4 zeros के लिए आउटपुट में 5 zeros आ रही हैं। 1 के लिए आउटपुट में 1 आ रहा है, बस वो 5 बिट में है। ओके, सिमिलरली ये 7 है, आउटपुट में भी 7 आ रहा है, बस वो 5 बिट में हो गया, यानी कि इफेक्टिवली हमने कुछ नहीं किया। तो अब देखते हैं कि ये क्या है। क्या ये बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्टर लग रहा है? नो, नॉट एट ऑल, क्योंकि हेक्साडेसिमल में ABCD वगैरह आते हैं। ओके, हेक्साडेसिमल में जैसे यहाँ पे 12 है, हेक्साडेसिमल अगर आप देखो 10 के लिए आंसर आना चाहिए A, यहाँ पे आंसर आना चाहिए B C D E F। ओके, बट यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसा कुछ नहीं है, तो ये हेक्साडेसिमल कन्वर्टर तो नहीं लग रहा। दूसरी बात, यहां 12 पे आने के बाद एक चेंज आ रहा है। 12 से छोटे नंबर्स हैं वो एज इट इज आउटपुट में आ रहे हैं, 12 से बड़े नंबर्स में या 12 में भी 4 ऐड हो रहा है। ओके, तो यहां से हमें हिंट मिल रहा है कि 12 पे आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, तो 12 से रिलेटेड आंसर हो सकता है, जो कि प्रेजेंट भी है। ऑप्शन 4 कह रहा है बाइनरी टू रेडिक्स 12। इसे भी हम एनालाइज करेंगे। उसके पहले ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी देखो। ऑप्शन बी है बाइनरी टू बीसीडी, गलत। बाइनरी टू बीसीडी कन्वर्टर में हम 6 ऐड करते हैं, यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है। और दूसरी बात, 6 भी तब ऐड करते हैं जब नंबर 10 से बड़ा हो। ओके, 10 या 10 से बड़ा हो। यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जब नंबर 12 से बड़ा हो, तो ये बाइनरी टू बीसीडी तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन सी देखो, बाइनरी टू ग्रे कोड, ये भी नहीं है, क्योंकि ग्रे कोड कन्वर्टर में एक्सऑर गेट्स का यूज किया जाता है। जैसे आप देखो, ये नंबर उठा लो 0 1 1 0 0 1 1 0। इसका अगर आप ग्रे कोड चाहते हो, पहली बिट एज इट इज आ जाएगी, फिर इन दोनों का एक्सऑर होगा। 0 1 का एक्सऑर है 1, फिर इन दोनों का एक्सऑर होगा। 1 1 का एक्सऑर होता है 0, फिर 0 1 का एक्सऑर होता है 1, यानी कि इसके लिए ग्रे कोड ये आएगा। बट आप देखो 0 1 1 0 0 1 1 0 के लिए आउटपुट में भी 0 1 1 0 ही आ रहा है। और दूसरी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, 4 बिट के बाइनरी नंबर के लिए ग्रे कोड 4 बिट का ही होगा। बट यहां पे देखो 4 बिट के बाइनरी नंबर के लिए आउटपुट 5 बिट्स की आ रही है, तो मतलब ये ग्रे कोड कन्वर्टर तो बिल्कुल नहीं हो सकता। ऑप्शन सी भी गया, बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी सही है। कैसे है ये बाइनरी टू रेडिक्स 12 कन्वर्टर? देखो, रेडिक्स 12 मतलब बेस 12, यानी कि ऑप्शन डी कह रहा है जो इनपुट है वो है एक बाइनरी नंबर और जो आउटपुट है वो है बेस 12 नंबर, यानी कि हम दो नंबर सिस्टम्स के बीच में कन्वर्जन कर रहे हैं। ये ऑप्शन सही है, बट क्वेश्चन ना थोड़ा सा अच्छे से नहीं फ्रेम हुआ। उन्होंने एक एजम्पशन मानी है, बट वो स्पेसिफाई नहीं किया। वो एजम्पशन ये है
कि हम इन चारों बिट्स को कंबाइंडली देख रहे हैं। ओके, मतलब कि ये चारों बिट्स को आप अलग अलग नहीं देखोगे। जैसे अगर यहाँ पे ये 4 बिट्स हैं 1 1 1 1, तो इसे आप 1 1 1 1 नहीं बोलोगे, बल्कि इसे आप 15 बोलोगे। एक्चुअली 1 1 1 यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। हम कुछ और इनपुट देखते हैं, सॉरी आउटपुट। अगर यहाँ पे 0 0 0 1 आ रहा है तो उसे आप 0 0 0 1 नहीं बोलोगे, उसे आप कंबाइन करके एक नंबर में ही कन्वर्ट कर लोगे। अगर इसे हम कन्वर्ट करें तो ये होगा 1 के इक्विवेलेंट। ओके, यानी कि ये चारों बिट्स कंबाइन होके हम देख रहे हैं इसे। यही एक अजम्पशन है जो उन्होंने मानी और क्वेश्चन में ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। तो ये एक छोटी सी मुझे मिस्टेक लगी, एक्चुअली उन्हें स्पेसिफाई करना चाहिए था। अब देखते हैं कि ये बाइनरी टू बेस 12 कैसे कन्वर्ट कर रहा है। देखो यहां पे मैंने नॉर्मल डेसिमल नंबर्स की कन्वर्जन लिखी हुई है बेस 12 में। 0 बेस 12 में 0 ही होता है, 4 बेस 12 में 4 ही होता है, सिमिलरली 13 बेस 12 में होता है 1 1। ओके, आपको पता है बेस 12 नंबर सिस्टम में 12 बेसिक सिंबल्स होते हैं। 0 से लेके 11 तक हमें बेसिक सिंबल्स चाहिए। तो ये चेक करो, 0 से लेके 11 तक एक ही सिंबल यूज हो रहा है और सारे सिंबल्स अलग अलग हैं, यूनिक हैं और सिर्फ एक ही है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने 1 1 यूज करके एक नया सिंबल बना लिया, तो 1 1 यूज नहीं होगा। ओके, 11 सिंबल्स हमें सिंगल डिजिट चाहिए। ओके, तो ये सिंबल 0 से लेके 9 तक तो हमारे पास अवेलेबल ही होते हैं। 10 और 11 के लिए हमने ए और बी यूज कर लिया, कुछ भी यूज हो सकता है। कॉमा एंड स्टार भी यूज कर सकते हो आप, यहाँ पे हैश एंड स्टार कुछ भी यूज हो सकता है। ओके, बट ए एंड बी वाइडली यूज होते हैं, इसीलिए हमने ये यूज किए हैं। एक्चुअली इस पर मैंने बहुत ज्यादा डिटेल्ड में एक थ्योरी लेक्चर यूट्यूब पे अपलोड किया हुआ है, आप चाहो तो वो देख सकते हो। एनीवेज आगे बात करते हैं। देखो 9 के लिए आउटपुट क्या आ रही है, 9। यहां चेक करो, 9 के लिए आउटपुट 9 है। ओके, 5 के लिए आउटपुट 5 आएगी, यहां पे भी 5 के लिए 5 आ रही है। बल्कि ये सारे नंबर्स 0 से लेके 11 तक, इनके लिए आउटपुट भी 0 से लेके 11 तक ही आ रही है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। और मैंने आपको बताया था कि हम आखिरी की 4 बिट्स कंबाइन कर रहे हैं, तो जब भी आउटपुट में 1 0 1 0 आएगा, यानी कि ये वाला केस, तो हम इन चारों को कंबाइंडली देख रहे हैं। उसे 1 0 1 0 नहीं बोलेंगे, उसे आप कह सकते हो कि ये पैटर्न ए को रिप्रेजेंट कर रहा है या ये पैटर्न बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 1 0 1 1 के केस में। ओके, अब देखते हैं 12 के लिए क्या हो रहा है। 12 के लिए आप चेक करो, यानी कि इस केस के लिए 1 1 0 0, इस केस में 4 ऐड हो जाएगा, यानी कि आउटपुट में आएगा 1 फॉलोड बाय ऑल जीरोस। तो यहां पे 1 आ रहा है, कैरी आ रहा है 1, ये सभी हैं जीरोस। तो इससे मैंने आपको बताया था आप कंबाइंडली पढ़ोगे, यानी कि ये है 1 0। तो 12 के लिए आउटपुट में आया 1 0। चेक करो 12 के लिए बेस 12 नंबर भी है 1 0। और देखो ये लास्ट केस में आप चेक करो, ऑल वंस यानी कि 15। 15 के लिए आउटपुट आनी चाहिए 13, मतलब 13 1 3 बेस 12 में होता है 15। तो इसके लिए 1 ये रहा और 0 0 1 1, मतलब कि 3 ये रहा, तो 1 3। इसीलिए मैं कह रहा हूं ये एक बेस 12 कन्वर्टर है। बट हमने ऐसा क्यों किया, ये 4 बिट्स कंबाइन करके ये कहां से आया। देखो इनपुट बाइनरी में जा रही है, यानी कि हर एक वायर पे या तो हम 0 भेजेंगे या 1 भेजेंगे। बाइनरी 0 1 से बना है, तो ये बड़ी आसानी से किया जा सकता है, क्योंकि जब भी इनपुट में 0 वोल्टेज है तो हम कहेंगे ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जब भी हाई वोल्टेज है, वो डिपेंड करता है 3 हो सकती है या 5 हो सकती है, तब हम कहेंगे कि इस वायर में 1 जा रहा है। बट बेस 12 नंबर सिस्टम में है 12 बेसिक सिंबल्स 0 से लेके बी तक। हमें 11 अलग अलग लेवल ऑफ वोल्टेजेस चाहिए, 0 वोल्ट 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट 4 सो ऑन। अलग अलग 11 वोल्टेजेस में हम डिफरेंशिएट कर पाए, तभी ये एक वायर में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तभी यहाँ पे सिर्फ एक डिजिट के लिए एक वायर आएगी। ओके, क्योंकि उसी वायर में हम 9 रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है
ऐसे सर्किट्स के साथ, ये बेसिक सर्किट है, 0 और 1 को ही डिफ्रेंशिएट कर पा रहा है। ओके, दैट्स द रीजन हम 4 बिट्स कंबाइन करके उसे एक सिंबल की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हैं तो ये 0011, पर हम इसे ट्रीट कर रहे हैं एज 3, यानी कि आउटपुट आनी चाहिए थी ऐसी 13, 1 फॉलोड बाय 3, बट आउटपुट आ रही है 1 फॉलोड बाय 0011। ओके, ये भी एक्चुअली 4 बिट का ही नंबर है। इसके आगे वाली 4 बिट्स को हम हमेशा 0 मान रहे हैं, क्योंकि आप देखो जब 0 से लेके 15 को कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये D4 या तो हर बारी 0 है या हर बारी 1 है। ओके, इसीलिए यहाँ पे एक ही बिट रखी है, बिकॉज यहाँ पे 2 से बड़ा नंबर आ ही नहीं सकता। ओके, आई होप यू आर गेटिंग दैट। सो यार आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बाइनरी टू रेडिक्स 12 कन्वर्टर। रेडिक्स 12 या बेस 12 एक ही बात है। ओके